प्रियंका श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रियंका लिखती हैं, प्रणाम। अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इज क्लेमिंग टू हैव ऑडिबल कन्वर्सेशन विद द सोल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत थ्रू सम डिवाइस. Video shown by some news channels. Is it possible that soul can interact after leaving the body? It is totally scrap, rubbish, stupid. ये पूरी तरह से व्यर्थ, मूढ़तापूर्ण और वक्त की बर्बादी है. लेकिन क्यों लोग रुचि लेते हैं ऐसी बातों में? क्योंकि लोग रुचि लेते हैं. लोगों को ऐसी जादुई बातों में रुचि होती, और टीवी चैनल्स या मीडिया वाले दिखाएं तो इनका तो कोई वजूद ही नहीं है. टीवी चैनल वाले तो हर वो चीज़ दिखाने के लिए तैयार रहते हैं जो उनकी टीआरपी को बढ़ाए, अखबार की टीआरपी को बढ़ाए. अखबारों में रोज़ ये भविष्य का कॉलम छपता है, लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं. जो अखबार निकालते हैं वो जानते हैं वो कैसे निकालते हैं उसको. कोई उसका मूल्य नहीं होता. व्यक्ति का जब अंत होता है तो ये बात मानने में परेशानी क्या है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है. तत्व तत्वों में विलीन हो जाते हैं. जीवन ऊर्जा आगे यात्रा में चली जाती है. लहर सागर में पुनः खोती है और सारी लहरों का हिस्सा बन जाती है. एक इंडिविजुअल वेव, एक व्यक्तिगत लहर कहीं यात्रा पे नहीं रहती. उठी थी सागर से, सागर में खो गई. बुद्ध कहते हैं इसी को, ये ज्योतियों का प्रवाह है. जैसे एक दीपक में कंटिन्यूटी ऑफ फ्लेम्स है, ज्योतियों का एक सतत प्रवाह है, एक ही ज्योति नहीं है. ऐसे ही जब शरीर मन का अंत होता है, चाहे वो हत्या से हो, आत्महत्या से हो, दुर्घटना से हो, बीमारी से हो, मृत्यु सहज हो, प्राकृतिक हो, कोई भी कारण हो, लेकिन जब मृत्यु घटी तो शरीर मन का जो उपयोग था, उसका जो कार्य कारण संबंध था, वो समाप्त हुआ. चीज़ें विलीन हुई, तत्व तत्वों में खोएंगे और जो अंतश्चेतना है, जो एक लहर है, वो आगे चली जाएगी. अब ये जो गैजेट्स वगैरह की बात होती है कि किसी माध्यम से तमाम ऐसे इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और ऐसे सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्डर, ये सब मैंने देखे हैं. बड़े यंगस्टर्स की ये आजकल टीम लगी हैं, और जब तुम देखते हो कि अरे ये IITian, IIM और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे आजकल ये सब कर रहे हैं, देखिए कितने सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं, कितना कंप्यूटराइज सिस्टम है, और सब उससे आवाज़ें टाइप करते हैं, बातें करते हैं. और तुम ज़रा ध्यान देकर अगर देखोगे तो वो कितना रबिश है. उसमें क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता. कहीं कुछ गूं सूं की आवाज़ होगी, कहीं कुछ होगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे. ये एक ऐसी पजल होती है जैसे तुम दीवार पर स्याही फेंक दो और फिर उस स्याही में तुम चित्र देखने की कोशिश करो, तुमको दिखेंगे तुमको. इसी तरह से तुम सन्नाटे में रिकॉर्डर लेके जाओ, अपनी आवाज़, सन्नाटे की आवाज़ रिकॉर्ड करो, तो उसमें तमाम तरह की शूं सां गूं गां तमाम तरह की आवाज़ें आएंगी. फिर तुम्हारा माइंड उनको इंटरप्रेट करना चाहे जैसे वैसे कर सकते. तुम्हें लगे किसी ने हाँ कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने हूँ कहा. और वो आवाज़ें मैंने भी सुनी हैं. मैंने बहुत इस तरह की चीज़ों को फॉलो किया, स्टडी किया, तब तुमको ये बात बता रहा हूँ. और ख़ुद एक्सपेरिमेंट किया इन चीज़ों पर. एक वक्त था जो मेरे आसपास कई लोग थे, बड़ा यकीन करते थे इन बातों में, तो मैंने कहा कि चलो देखें ये लोग कितना और किस लेवल तक यकीन करते हैं. चूँकि लोग यकीन करते हैं तो उनको लगता है वैसा कि कोई कम्युनिकेट कर रहा है किसी गई आत्मा से. जब मैं हॉस्टल में था तब तो और फ़नी होता था. प्लान सेट पे 4 लड़के बैठे हुए हैं, सिक्का रखा हुआ है और आत्माओं से कांटेक्ट कर रहे हैं. अब वो छोटी मोटी आत्माओं से तो कांटेक्ट करते नहीं थे लड़के. कोई महात्मा गांधी, कोई अब्राहम लिंकन, कोई विवेकानंद, बड़ी बड़े जो भी बिग शॉट उनकी निगाह में लोग होंगे, मर चुके होंगे, उनको बुलाते थे. और फिर बड़ा चर्चा, आज तो महात्मा गांधी ने ये कह दिया, आज तो विवेकानंद आए थे, उन्होंने ये कहा कि अब पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं, आराम से सो. गांधी जी ने कहा कि वो क्लास में जो लड़की है वो बहुत तुमको पसंद करती है, उसके पीछे लग जाओ. वो उनके मन में था, सोना उनके मन में था.
सब उनके मन में था, उनको वो करना ही था और वो किसी न किसी बहाने उसको निकाल लेना था उनको। अब तुम कहोगे कि नहीं, प्लेन चिट पे तो सिक्का घूमता है, मैंने उसको देखा है कहीं कई जगहों पर। हमने भी अपने सामने इसको एक्सपेरिमेंट किया और लोग बताया, कुछ कहीं घामता नहीं है। तुम्हारी ही सबकॉन्शियस फ्लक्चुएशन से, तुम्हारे ही अपने इग्नोरेंस से, अनजानेपन से, और अगर तुम उंगली रखे रहोगे और तुम डेलिबरेटली चाह रहे हो कि घूमे, तो वो थोड़ी देर में मूवमेंट शुरू होता है, कोई ना कोई उसमें हाथ का मूवमेंट शुरू कर देता है और वो चीज़ें होती हैं। तो जो उसमें मैसेज निकलते हैं वो कुछ नहीं होते। अब तुम सोचो भाई, देखो, एक तो ये है कि एक एक्टर आत्महत्या कर लेता है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। पहली बात तो आत्महत्या करना ही अपने आप में एक निराशाजनक है, दुखद है, लेकिन सोचने वाला भी है। जीवन बहुत खूबसूरत है। ऐसे व्यक्ति को हम बहुत प्रतिभाशाली नहीं ठहरा सकते जो आत्महत्या की तरफ भाग रहा हो। क्यों जीवन को देखने की क्षमता नहीं है? क्यों तुमको वही सारी चीज़ें चाहिए और वो ना मिल रही हो तो तुम निराश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करोगे? तो इसलिए ये विषय कोई बड़ा चर्चा का नहीं है। कोई एक्टर या एक्ट्रेस आत्महत्या कर लेता है तो बड़ा चर्चा का विषय हो गया। उनके प्रति संवेदना रखते हुए चर्चा योग्य नहीं है। लेकिन चूँकि चर्चा में है तो इसके तमाम तरह के गिमिक्स आएंगे, फिर पैरानॉर्मल और ये सब आएंगे। तुम ज़रा कभी लॉजिक से नहीं सोचते कि क्या ऐसे मिस्ट्रीज सॉल्व होती हैं? अगर ऐसे मिस्ट्रीज सॉल्व होती हों तो हमारी दुनिया में तो कितनी मर्डर मिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं। हम इन पैरानॉर्मल लोगों को काम पे क्यों नहीं लगा देते? हम कभी लगाते हैं इनको काम पे? ये सारी जो इंटेलिजेंस है, ये फोर्स है, ये पुलिस है, इनका क्या काम है? या फिर अगर इनका काम मान लीजिए है भी, तो हर इंटेलिजेंस में, हर पुलिस फोर्स में, हर क्राइम ब्रांच में हम एक पैरानॉर्मल भी अपॉइंट करें, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी अपॉइंट करें कि भाई ये पैरानॉर्मल हैं, ये मीडियम बनेंगे, ये चैनलाइज करेंगे, कॉल करेंगे और जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उससे रास्ता निकालेंगे। अब ये क्यों ढूंढें इंटेलिजेंस वाले लोग कहाँ हुआ? वो शो लाएगी, बताएगी कि भाई साहब वो आए थे इधर से, ये हथियार लाए थे, ऐसे ऐसे इन्होंने हमको मारा था। मिस्ट्री सॉल्व। सारे केसेस कोर्ट में बस चुटकियों में हल। ना कोर्ट में झंझट, ना कहीं कोई इतना देरी होने की बात। पूरी दुनिया में ये एक्लेम्ड हो जाता और हम ऐसे लोगों को अपॉइंट कर देते। लेकिन क्या होता है कि लोगों के मन में ये लालच है और सारी बातें मीडिया में होती हैं, सारी बातें मीडिया में फ्लोट कर रही होती हैं। उन्हीं बातों को रिसाइकल करके सामने रख दिया जाता है। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की मर्डर मिस्ट्री पड़ी हुई है। देखिए कितनी अच्छी मूवी ताशकंद फाइल्स बनी हुई थी उस पर। कुछ जाहिर है, कुछ मिस्ट्री है। तो वो वक्त पुराना था लेकिन तब भी तमाम ऐसे लोग रहे होंगे। तो झंझट ही क्या थी? शास्त्री जी को बुलाया, शास्त्री जी बता के चले जाते कि भाई देखो ऐसा ऐसा सारा मामला था। और भी कितने केसेस पड़े हुए हैं, आए दिन कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन हमारा मन नहीं मानता और हम ऐसी चीज़ों में बिलीव करना चाहते हैं, इलॉजिकली बिलीव करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हर बात आजकल के टाइम में तो देखिए मोबाइल में सब रिकॉर्डिंग सिस्टम है। पहले तो मुश्किल होती थी, रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड, जो संभव हो, फिर सुनो उसको गौर से। ये सब इसी तरह की चीज़ें होती हैं, यूजलेस और कभी कभी धोखाधड़ी वाली। देखिए ये ज्योतिष हो, ये साइकिक मीडियम की चीज़ें हों, ये सारी टैरो हों, इनमें कुछ भी तत्व नहीं है। मैं इनको कितनी बार बात करूं, बार बार बोलना भी लगता है, मुझे भी टाइम वेस्ट लगने लगता है। बस मुझे देखिए कोई आपत्ति नहीं है, ये जितना भी एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है और ये रत्न हैं या साइकिक मीडियम, इनको अगर हम इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में डालकर छोड़ दें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरटेनमेंट है, गुड, ओके। अब इंटरटेनमेंट के लिए तुम पे करो, टिकट लगती, तुम मूवी देखने जाते हो, तुम टिकट लेते हो, मूवी देखने जाते हो तुम महंगी महंगी टिकट लेते हो, ब्लैक में लेते हो। तुम्हारा इंटरेस्ट है इतना तो जाओ, टिकट लो, या जो भी वो पर्टिकुलर इंटरटेनर है वो अपनी फ़ीस लेता हो तो उसको फ़ीस दो, इंटरटेन हो, दैट्स ऑल। लेकिन उसमें से कोई सब्सटेंशियल, कोई मीनिंगफुल चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी की बात ही जहाँ तक उठा लें, इसमें भी मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत इत्मीनान से देखकर। कोई मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि कोई विरोध या समर्थन। मेरा तो कहना है कि ये एक आम जनता के लिए एक स्वस्थ मार्गदर्शन होना चाहिए। कोई हिम्मत नहीं करता।
देखिए, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब तो लगता है अंधविश्वास होगा, फिर जब ज्योतिष की बात उठा दो, लेकिन ज्योतिष तो साइंस है, वैदिक साइंस है, वेदों में साइंस लिखी हुई है, ये सनातन परंपरा है। सनातन में तो तमामों परंपराएं हैं, भारत किसी एक परंपरा का मोहताज नहीं है। अब ज्योतिष में देखिए क्या है, जब उनसे तुम डिबेट करोगे, बहस करोगे, तो वो गिनाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ तो इतनी प्राचीन परंपरा रही है कि हम जानते रहे हैं कि कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, कब सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब ये नक्षत्र बदलने वाले हैं, कब तारे। तो ये तो रहा भाई, ये स्टडी चली। धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दो अलग सब्जेक्ट हो गए। एस्ट्रोनॉमी पूरा विज्ञान है, गणित है, उस गणित के आधार पर ही हम सारा विकास कर पाएँ। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, फल ज्योतिष है, वो बिल्कुल यूजलेस है। जो पहले के लोग थे उनको ऐसी गलतफहमियां थीं, धीरे धीरे फिर उन लोगों की भी गलतफहमियां दूर हो गईं कि ऐसा नहीं होता। हम ये तो जान सकते हैं कि 1000 साल बाद क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है स्टार्स का, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये जानना, ये इसका कोई मतलब नहीं। अब ये एक अंधविश्वास है। फिर कई लोग तो इससे भी आगे चले जाएंगे। कई जो बाबा लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हें मार्गदर्शन देने लग जाएंगे, तुम्हें साधना बताने लग जाएंगे कि तुम्हारी कुंडली से पता चल जाएगा कि तुम योग साधोगे, कि तुम तंत्र मार्ग पर जाओगे, कि ये विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से तुम कौन सी विधि करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा अंदर जो राहु बैठा है, राहु के किनारे जो शनि झांक रहा है और उधर कोने से जो केतु ने इशारा किया है, इसी से पता चला है कि तुम ये वाले काम करोगे, फिर तुम ये वाला रंग पहनोगे, ये वाला तुम वो करोगे। मतलब व्हाट इज़ ऑल दिस, इट इज़ सो स्टूपिड। मतलब कई बार मुझे हैरानी होती है कि जो सिंसियर सीकर है उसको इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। वो ज़रा सा कॉमन सेंस का उपयोग करेगा और समझ जाएगा कि कुछ नहीं तो साइकिक मीडियम के नाम पर जो चलने वाली दुकानें हैं, तुम 100% समझ लो इनमें कोई भी तत्व नहीं है। और एक ऐसी बात जो सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में फ्लोट ना हो रही हो वो लेकर आ जाए, संभव नहीं। और अगर कुछ लेकर आएंगे तो वो उनका अपना ख्याली पुलाव होगा, अपनी कहानी होगी। 100 बात की एक बात, मेरा ये कहना है कि 100 बात की एक बात ये है, सारी बातें एक किनारे रख दो। अगर इनसे कुछ पता चलता है तो हर इंटेलिजेंस में, रॉ में, सीबीआई में, सीआईए में, जो भी ये सब चलती हैं संस्थाएं, इनमें एक डिपार्टमेंट तो इनका भी बनी जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर का वो कुंडली से बाँच के बता रहा है कि देखो क्या क्या है। अभी तो तुम मर्डर किया, तुमने, तुम्हें पकड़ा, अगर तुम इन पे यकीन करते हो कुंडली पे, तो क्या तुम ये नहीं समझोगे कि तो कॉम्बिनेशन बता ही देना चाहिए कि ये मर्डर करने वाला आदमी है कि नहीं है। तो पहले जो पुलिस पकड़े और उसको पेश किया और वो साहब बिछा के बैठे, देखा कि नहीं ये मर्डर नहीं कर सकता, इसका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं मर्डर करने का। और फिर तुम और 2-4 आदमी पकड़ के लाए, किसी तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं, उन्होंने देखा कि नहीं ये वाला तो पक्का मर्डर करेगा, इसका तो कॉम्बिनेशन ही बड़ा डेडली है, मर्डर वाला ही कॉम्बिनेशन है। ऐसा आज तक कहीं एक्सेप्टेड हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई तत्व नहीं है। इन बातों को मुझे देखिए, लोग कहेंगे क्या आप विरोध करते? नहीं, विरोध नहीं करता, मैं केवल तुम्हारे सामने सच्चाई रख रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें चलती हैं मनुष्य की कमजोरी के कारण, इनको इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में डालकर चलने दीजिए, देन नो प्रॉब्लम।